तो हम देखने जा रहे हैं एक हाउस बोट को। छः घंटे के लिए राइड बुक करी थी और अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे होने वाले हैं, लेकिन जरा सा भी अभी दिल भरा नहीं है। ये पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया नेचर के करीब होने का मज़ा मिल ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये झील के अंदर बसी दुकानें जिन पे डेली नीड की हर चीज़ मिल जाती है, ये चलती है यहाँ तो उन हाउस बोट के ऊपर जहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं, उनको डेली नीड की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हाउस बोट वाले प्रोवाइड करते हैं इन्हीं शॉप से खरीद कर। या आता जाता टूरिस्ट कुछ ना कुछ पानी की बोतल, जूस, ये वो इनसे लेता है। और कुछ स्थानीय लोग जो इस झील के आसपास बसे हुए हैं, वो भी इनसे खरीदारी करते हैं। दोस्तों, हेलो हेलो। What is your name? प्रदुमन। ओके ओके बेटा, ओके। क्या नाम है? कहाँ से हो आप बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा। ओके। कौन सी जगह में? मैं बड़ी बता रहा हूँ। तो एक बोट जा रही थी पास में से, उसमें एक बच्चा था अपनी फैमिली के साथ। तो हमारे फ्रेंड जो सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, उन्होंने थोड़ी सी उसके साथ इंटरेक्शन करी। बहुत अच्छा लगता है, इतनी दूर दूर से, कहाँ उड़ीसा से उनकी फैमिली यहाँ घूमने आई है। अच्छा जी। कौन सा गार्डन है? वेजिटेबल सब्जी, वेजिटेबल गार्डन। खेती बाड़ी। वहाँ होता क्या है? आलू, टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी, हर एक सब्जी। तो हमारे चाचा जान बता रहे हैं कि ये जो साइड में जा रहा है, ये वेजिटेबल गार्डन है। यहाँ पर बहुत सी सब्जियाँ उगती हैं। तो चाचा जान को तो आप जानते ही हो, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, बहुत ही वेल आईक्यूड पर्सन है, और वो हमें थोड़ा सा समझा रहे हैं यहाँ झील के बारे में। पूरी ज़िंदगी तमन्ना रही मेरी कि यार वेनिस जाना, वेनिस जाना। तो सच मानो काफ़ी हद तक ऐसा फील हो रहा कि वेनिस में घूम रहा। बट ये कि वहाँ की लाइफ बहुत मॉडर्न है, यहाँ की बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई, इसका अपना मजा, लेकिन काफ़ी हद तक दिल की तमन्ना पूरी से होती दिख रही हैं? अंदर जाना भी है ना, आगे ले लो। चलते रहो खरीदार बंदा नहीं है। चलते रहो चाचा, चलते रहो। हमारा पास कोई नहीं है। तो ये देखो जी, खूबसूरत
लेडीज़ ड्रेसेस की शॉप डल झील के अंदर। ये ड्रेसेस लोग ले जाते हैं, यादगार ड्रेस नहीं रहती, यादगार ये रह जाती है। ये हमने डल झील से खरीदी थी। लो जी, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, अभी वो भाई साहब आवाज़ लगा रहे थे। हर चीज़ मिलेगी आपको झील में, आप अपना एंजॉय करना जैसे चाहो। जून मंथ चल रहा है, सो अभी बच्चों की समर वेकेशन चल ही रही है, तो इस वजह से आप देख रहे हो लेक में क्राउड बढ़ता जा रहा है। जब मैंने अपनी बोटिंग स्टार्ट करी थी तो कुछ ही बोट्स थी झील में, अब बहुत ज़्यादा बोट्स हो चुकी हैं। तो ये सामने है चैको एंड कंपनी, काफ़ी फेमस कंपनी है ये, मैंने इसके बारे में रीड किया है। ये फर्नीचर बनाते हैं बिल्कुल हैंडमेड, जिस पे नक्काशी हुई हुई थी हाथ से, और इनका सारा काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो हमारे रवि भाई का बहुत देर से मन हो रहा था इस नाव को चलाने का, तो उन्होंने एक और चप्पू वहाँ से उठा लिया। उनको चप्पू बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये जो हार्ट शेप में आगे बना हुआ है ना, फ्लैट। तो अब रवि भाई जो है हमारी नाव चला रहा है, मज़े ले रहा है पूरे। मेरा बहुत देर से मन हो रहा था किसी हाउस बोट को अंदर से देखा जाए,
वहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस किया जाए। तो यही सोचते सोचते मैंने चाचा जान को बोला कि जो बोट है किसी अच्छे से हाउस बोट के पास लगाओ, हमें अंदर से देखना, मन चाहा तो रुकने का भी प्लान बना लेंगे। तो चाचा ने बोट लगानी शुरू कर दी साइड में। तो हम आ गए हैं एक हाउस बोट को अंदर से देखने। लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है इसकी, सामने पहाड़ी है बहुत बड़ी और बहुत सारी हाउस बोट हैं आसपास। और ये देखिए जी, वुड वर्क देखिए ध्यान से, एक एक जगह ऐसे नक्काशी हो रखी है कि बस क्या बताऊं आपको। हमारे जम्मू कश्मीर स्पेशली वुड वर्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अच्छी से अच्छी लकड़ी पाई जाती है। आप इसी से हिसाब लगा लो कि सालों साल ये पानी में खड़े हैं हाउस बोट, पर इनकी लकड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कितना एक खूबसूरत बना रखा है उन्होंने। अभी तो मैं एक मीडियम क्लास हाउस बोट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक से एक एक्सक्लूसिव बोट्स हैं। तो ये इसके आसपास का एरिया देख लीजिए। ये यहाँ का मेन हॉल है एंड इसकी बैक साइड में रूम्स हैं। आपको एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, जितने रूम चाहिए उतने रूम मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। खाना भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं जैसा आप चाहें। आपको अपना मेन्यू बताना होता है, आपको कैसा चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, सब मिलता है यहाँ पर। लकड़ी देखो सर, जितनी भी हाउस बोट्स हैं अच्छी अच्छी, उनकी लकड़ी का काम देखने वाला है। और यहाँ पर रहना अपने आप एक बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस रहता है। तो इन भाईजान ने मुझे अपनी पूरी हाउस बोट दिखाई और मेरा लगभग इनसे तय हो गया कि मैं कल मॉर्निंग में आ रहा हूँ। इन्होंने बताया कि बोट ले जाएगी आपको, तो मैंने सब कुछ तय कर लिया। मैंने इन्हें बोला कि आप एडवांस रख लो कुछ। इन्होंने बोला नहीं, आप आकर ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका फ़ोन नंबर ले लिया भाई साहब मैंने, तो बहुत अच्छा हुआ जो इनका फ़ोन नंबर ले लिया, क्योंकि जब हमारी बोटिंग ख़त्म हुई तो उतरने के बाद ऐसा लगने लगा कि यार नहीं, अब वापस चलना चाहिए, बहुत दिन हो चुके हैं। तो फिर मैंने इन भाई साहब को कॉल करके बता दिया कि भी हम लोग नहीं आ रहे हैं, आप जो रूम हमारे लिए रोक रहे थे वो प्लीज़ किसी को दे देना ताकि आपको लॉस ना हो। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने फ़ोन करके बता दिया। एक से एक हाउस बोट इस डल झील में है। बहुत सी तो ऐसी हैं जिनकी रिपेयरिंग ही नहीं हुई, सालों हो गए, और कुछ ऐसी हैं जो मेंटेन रखते हैं अपने आप को पूरा उनके मालिक, और टाइम टू टाइम पेंट करवाते हैं ताकि उनकी खूबसूरती बनी रहे। और आप देख पा रहे हो हम लोग इस समय बहुत सारी हाउस बोट के पास से गुजर रहे हैं।
ये हम लोग आ गए हैं फिर से उस एरिया में जिधर से हमने बोट बुक करी थी। इस समय यहाँ बहुत क्राउड हो चुका है, जबकि पहले नहीं था इतना। मे बी इवनिंग होगी इसलिए। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इवनिंग में 1-2 घंटे के लिए शिकारा बुक करते हैं और इस डल झील का आनंद लेकर चले जाते हैं। तो हम लोगों की 6 घंटे की राइड कंप्लीट हो गई है और सच मानो रात का नज़ारा और भी खूबसूरत है। आप अपनी आंखों से देखो कैसे झिलमिलाती हुई लाइट्स इन हाउस बोट्स पर चमक रही हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग बनाई जा रही हो। वाकई कश्मीर क्यों इतना प्यारा, ये समझ में आता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगता है, तो सब लोग ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं ऑलमोस्ट। तो उसने हाउस बोट भी बुक की होती है, सीधा आ रहे हैं। टैक्सी उन्हें एयरपोर्ट से यहाँ लेकर आ रही है, सीधा सिर्फ लोग डल झील के लिए आते हैं। तो जो हाउस बोट वाला है वो अपनी बोट भेजता है, उनके लगेज रखे जाते हैं बोट में, उनको हाउस बोट पे ले जाता है। तभी तो इतनी दूर दूर से लोग पहुंच जाते हैं। तो ये बेनिफिट मिल रहा है श्रीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट साथ होने की वजह से। तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी हाउस बोट में बिताना चाहते हैं बिताते हैं और बस वापस निकल जाते हैं। सिर्फ डल झील के लिए बहुत सी दुनिया आती है यहाँ पर। तो इस समय मैं यहाँ पर मेन घाट पर हूँ, जो 7 नंबर है जहाँ से मैंने बुकिंग करी थी। तो यहाँ पर जो साइड में पाथ बना हुआ है वहाँ पर कुछ स्ट्रीट फूड्स वाले अपने ठेले लगा चुके हैं और बिल्कुल माहौल ऐसा हो रखा है जैसे कोई फेस्टिवल हो, बिकॉज़ बहुत सारे टूरिस्ट इस समय यहाँ पर घूम रहे हैं और सामान बेचने वाले बहुत सी चीज़ें यहाँ पर घाट की साइड की दीवार पर रखकर बेच रहे हैं। कुछ लोग लकड़ी से बने हुए कुछ आर्टिकल्स और बहुत सी चीज़ें, और माहौल ऐसा हो रखा है यहाँ पर क्योंकि अभी जून की वजह से बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर पूरी दुनिया जो आ रखी है खूब एंजॉय कर रही है।
हम अपनी सीरीज़ को इस एपिसोड के साथ आज ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने जर्नी अपनी यमुनानगर से शुरू करी। यमुनानगर से मनाली, मनाली से जिस्पा वैली, वहाँ से शृंखला पास, फिर वहाँ से पदुम, फिर पदुम से कारगिल, द्रास एंड फाइनली श्रीनगर होते हुए मैं वापस यमुनानगर को जाऊँगा। और ये सफ़र के दौरान मैंने लगभग 1900 से 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया और अपनी ज़िंदगी का मेरा ये बहुत बड़ा ट्रैवल था बाय रोड। और आपका प्यार मिलता रहा साथ में, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पहलगाम से गुज़र रहा हूँ और बहुत ही मुश्किल अपने सीने पे हाथ रख रखा है, क्योंकि बहुत तमन्ना थी पहलगाम में घूमने की। पर मैं जानता हूँ अगर यहाँ रुका तो 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो इसके लिए मैं स्पेशली आऊँगा आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोज़ बनाने। तो अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।